गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। ठीक है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर तो कर हमेशा मॉर्निंग में मिलता है, इधर 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, डिले हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल ब्रेक होता है, क्योंकि कहीं भी अगर आप मूवमेंट करते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो शेड्यूल में एक ब्रेक होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर इसके आगे अभी आपको सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। बात करते हैं 14 और 15 मई 2025। मतलब कहने का ये है कि ये रियल में देखा जाए तो 14 मई की न्यूज है, जो आपको 15 मई की मॉर्निंग मिलनी चाहिए थी, ये मतलब कहने का है ना। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। लोक लेखा समिति, जिसको बोलते हैं पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ना। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी, राइट। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1921 में है, ठीक है। जब 1919 का अधिनियम आया था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात है। और अगर इसमें आप ये बात करते हैं कि मेंबर्स कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वैसे समिति। तो मेंबर्स की संख्या इसमें 22 है। 22 को थोड़ा अगर ब्रेक कर देंगे तो 15 और इधर कर देंगे 7, ये हो जाएंगे आपके लोकसभा के मेंबर, ये हो जाएंगे राज्यसभा के मेंबर। खास बात ये है कि जो भी मेंबर होते हैं वो मंत्री नहीं हो सकते, यानी मतलब कहने का कोई भी मंत्री व्यक्ति इसका मेंबर नहीं हो सकता। और इसमें ये भी ये कंडीशन नहीं है कि कोई रूलिंग पार्टी के ही लोग हों। इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सांसद होते हैं, वो किसी भी दल के हो सकते हैं, भले वो निर्दलीय क्यों ना हो। लोक लेखा समिति जो होती है, इसका गठन कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? 1 वर्ष के लिए करता है। ठीक, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, लोक लेखा समिति, ठीक है। तो ये शुरुआत से जो है अकाउंट ऑडिट वाले मैटर को देखती है। सीधा मतलब कहने का ये है कि जो एक रिपोर्ट आती है कैग की, वो कैग की रिपोर्ट की भी ये जांच करती है, ठीक है। कौन? लोक लेखा समिति। तो इसके भी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए। इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष हमेशा क्या होता है? अपोजिशन पार्टी से होता है, विपक्षी पार्टी का होता है। रूलिंग पार्टी मत कर दीजिएगा, विपक्षी पार्टी से होता है। और यही वजह है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस, सेकंड नंबर यानी मतलब भाजपा और कांग्रेस के बाद थर्ड नंबर पे समाजवादी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद है लोकसभा। इसका आंसर है केसी वेणुगोपाल। 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है और जाहिर सी बात है ये सरकार के जो लेखा जोखा वाला डिवीजन है उस पर नजर रखते हैं। और फिर ये जो लोक लेखा समिति है ये अपनी रिपोर्ट कहाँ रखती है? पार्लियामेंट में रखती है ना। चलिए, ताकि सब लोग जाने क्या है कैसे क्या, ये बात लोक लेखा समिति की हो गई। तो ये एक फाइनेंशियल समिति है, ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, एक और होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति ना। तो सबको अगर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन इससे अक्सर मिल जाता है। किसको जुड़वा बहन कहते हैं, किसको जो है नाक और यानी आंख और कान कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पॉलिटी उठाइए एक बार तो समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी है? और इसका राइट आंसर है निकारागुआ, ठीक है। पनामा, ग्वाटेमाला, माली। अब आपके लिए बढ़िया एक काम है, इन चारों कंट्री की आप करेंसी कैपिटल कमेंट कर दीजिएगा। इसी बहाने आप गूगल कर लेंगे। नहीं गूगल करेंगे तो किताब के पन्ने पलट लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। हम लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा आप प्रयास कर लीजिए, 5 मिनट आपके फोन पे जाएंगे और आप कम से कम 4 देशों की करेंसी और कैपिटल याद हो जाएगी। वैसे जब पेपर टफ होता है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही वो डालते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद का अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक पर्सनैलिटी है जो हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में डॉक्टर सुभद्रा अयप्पन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष, ICMR, DRDO, SBI, कुछ ऐसे ही ऑप्शन डालेंगे वो लोग भी, जैसे इधर मैंने ऑप्शन बनाया है। तो इसका राइट आंसर है ICMR। ये ध्यान रखेंगे ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना 1911 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बात समझ में आई नहीं आई तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नहीं रहे, ऐसे कई लोग होते हैं जो हाल ही में नहीं रहते। एक समय के बाद तो खैर सबको ही इस दौर से गुजरना पड़ जाता है, पहले भी पॉसिबल है। हाल ही में लालच एक आत्मकथा है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये है पूरी कहानी। किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो जाहिर सी बात, ये राजनीतिक
व्यक्ति की ही हो सकती है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होगा उसी का होगा। अब इसमें हमने दो नाम तो अलग कर दिए, दो पॉलिटिकल नाम कर दिए, तो इसमें राइट आंसर है बंडारू दत्तात्रेय ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सारी जितनी भी आप कथाएं हैं, बुक हैं, या किसी की कोई भी है बायोग्राफी है, वो सब मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो डे बाय डे या डेट वाइज आपको याद रहता होगा, उन सबको एक अलग कलेक्शन कर लीजिएगा तो पढ़ने में हेल्प रहेगी आपके लिए। हाल ही में किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। मुस्लिम राष्ट्र है, तालिबानियों कब्जा है, वो समझते हैं कि जो शतरंज है एक प्रकार का जुआ है, और उसको अपने इस्लाम के नजरिए से देखते हैं लोग, इस्लाम वगैरह में जुआ खेलना क्या है, प्रतिबंधित है या अच्छा नहीं माना जाता। ठीक, चलिए खैर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस एशियाई फसल का पहला पैंजीनोम बनाया गया है ना, ध्यान रखेंगे एशियाई फसल की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन चावल है। तो चावल के 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्म के जीनोम के महत्वपूर्ण भागों को मतलब इकट्ठा किया गया, और फिर उन्हें एक जो है साथ मिलाकर एक पैनजीनोम बनाया गया है, जिसके बाद देखेंगे कि आगे और कितना रिसर्च हो सकता है, साइंटिस्ट वगैरह लोग करते हैं। और कभी कभी देखा होगा पहले हमारे यहाँ क्या था कि भाई इतनी मतलब कृषि में टेक्निक नहीं था जितनी अब आ गई है। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब तो एक प्रकार से एक ही खेत में बहुत सारी फसलें, मल्टीपल फसलों का कॉन्सेप्ट आ गया। तो धीमे 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 देखिए और क्या क्या कर सकते हैं लोग। इसके अलावा एक ये ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन किलर शुरू किया है। यानी अभी भी देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी दो ऑपरेशन चल रहे हैं, यानी आतंकवादियों का बिल्कुल सफाया किया जा रहा है। तो ये कश्मीर में हो रहा है, ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर भी कश्मीर से था, और वो जो घटना हुई थी 22 अप्रैल को, जहां 26 जो मतलब टूरिस्ट मारे गए थे, वो भी घटना 22 अप्रैल को हुई थी। और उसके बाद ही जो है 6 मई की रात में 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना, जिसके तहत पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी जहां अड्डे थे वहां पर हमारी सेना ने हमला किया। उसमें कई लोग नागरिक भी मारे गए। अब हमले होते हैं तो ये तो है नहीं कौन कैसे आया, लेकिन जो पाकिस्तान ने बना रखा है ड्राईबाजी का अड्डा, हालांकि उनकी रोजी रोटी का आधार भी वही है, उन्हें ज्यादा मतलब डेवलपमेंट से तो है नहीं, और वैसे भी वो झुंड में रहते हैं तो उनको झुंड ही पसंद आएगा। बाकी उनका रहना खाना पीना सब तो पता ही है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी अमेरिका क्यों जाता, सीधे पाकिस्तान में जाके पढ़ लेता, लेकिन उनको पता कि उनका कुछ मिलना है नहीं, सिर्फ वही सब काम होंगे जो चेक करते चले आए। ठीक है, तो ये सारा आपका करेंट अफेयर जो है ये इस डेट का था। हो गया, एक और पॉइंट बच रहा है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया है, बट ऐसे सिंपल एक पहले क्वेश्चन इसका मैंने आपको पढ़ा रखा है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं BR गवई। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको फुल फॉर्म आता है या फुल फॉर्म नहीं आता, कभी आज तक किसी एग्जाम में किसी के फुल फॉर्म को लेकर नहीं पूछा है। इन्होंने 14 मई को देश के 52वें, ये ध्यान रखें 52 नंबर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। न्यायमूर्ति गवई 64 वर्ष के हैं, को राष्ट्रपति भवन के मतलब गणतंत्र मंडप में एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, संजीव खन्ना 91 नंबर के, BR गवई 52वें नंबर के। लेकिन BR गवई भी मुश्किल को 1 साल ही रह पाएंगे बस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, तो इसका मतलब कहने की है कि किसी का कार्यकाल फिक्स कर देते हैं आप, मान लो कि अब DY चंद्रचूड़ मान लो 4 साल का कार्यकाल होता, तो संजीव खन्ना BR गवई कभी नंबर ही नहीं आता, ये पहले ही आउट हो जाते। तो ये प्रक्रिया अच्छी है कि भले किसी को 2-3 महीने का ही मौका मिले, लेकिन अगर वो सीनियरिटी में आगे आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का CGI बनता है। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ है और यही आगे चलती आई। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में क्वेश्चन और है, ये पहले बुद्धिस्ट है, ध्यान रखेंगे, पहले बुद्धिस्ट CGI, ये बौद्ध धर्म इन्होंने जो है अपना रखा है। और उसके अलावा है KG बालाकृष्णन, ये भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्या नाम बताया मैंने, KG बालाकृष्णन, ध्यान रखना ना, KG बालाकृष्णन, KG बालाकृष्णन, ये भारत के प्रथम दलित CGI है। तो BR गवई कौन है, ये BR गवई सेकेंड दलित CGI। ठीक है, ध्यान रखिए। और
प्रथम बुद्धिस्ट जो है सीजीआई। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हर बारीकियों पे नजर रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से काम करिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। तो थोड़ा टेंशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा, वरना भीड़ बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो। एक बार ख्वाब तो पालता ही है, और पालना भी चाहिए ख्वाब, कोई बुराई नहीं है। ख्वाब देखने में क्या जाता है, ख्वाब देखेंगे तभी तो उनको साकार करने का प्रयास करेंगे ना आप लोग। तो ख्वाब खूब देखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।